हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग एनवीएस का पीजीटी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आज के बाद हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करेंगे। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्री का विशिष्ट महत्व है, क्योंकि ए में कहा जा रहा है भारतीय ग्रंथों का रचनाकाल ठीक से ज्ञात न होने के कारण किसी काल विशेष की अवस्था का ज्ञान नहीं हो पाता। फिर बी ऑप्शन में बोला जा रहा है साहित्यिक साधनों में लेखक का दृष्टिकोण बहुधा सही चित्रण करने में बाधक होता है। फिर सी ऑप्शन में कहा जा रहा है पुरातात्विक सामग्री में हेर फेर करना संभव नहीं होता। और डी ऑप्शन में बोला जा रहा है उपयुक्त सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन जो है सो राइट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्री का विशिष्ट महत्व है, क्योंकि तो इसमें ऑप्शन डी जो है सो राइट होगा। हम लोग देखते हैं सभी ऑप्शन को बारी बारी से। ए में कहा जा रहा है प्राचीन भारतीय ग्रंथों का रचनाकाल ठीक से ज्ञात न होने के कारण किसी काल विशेष की अवस्था का ज्ञान नहीं हो पाता है, तो ये ऑप्शन राइट है, ये सही है। फिर बी में कहा जा रहा है साहित्यिक साधनों में लेखक का दृष्टिकोण बहुधा सही चित्रण करने में बाधक होता है, यह भी सही है। फिर सी में कहा जा रहा है पुरातात्विक सामग्री में हेर फेर करना संभव नहीं हो, ये भी सही है। पुरातात्विक सामग्री जो भी है उसमें हेर फेर करना संभव नहीं है, क्योंकि वो तो प्राचीन काल का है, तो उसमें संभव नहीं है। चलिए तो अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखेंगे, उसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कहा जा रहा है सूची 1 को सूची 2 से यानी लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूटों से सही उत्तर का चयन करना है। तो लिस्ट 1 यानी सूची 1 अभिलेख है इधर, और सूची 2 यानी लिस्ट 2 में संबंधित राजा है, तो आप लोग मिलान करना है इसमें। ए में है हाथी गुम्फा अभिलेख, बी में है नासिक अभिलेख, सी में है गिरनार अभिलेख और डी में है देवपारा अभिलेख। और इधर है संबंधित राजा का नाम है विजयसेन, रुद्र दामन और फिर है गौतमी बालश्री और खारवेल। इधर मिलान करना है। आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन जो है सो राइट होगा। तो बी वाला ऑप्शन जो है सो राइट होगा। हम लोग देखते हैं। तो हाथी गुम्फा अभिलेख तो किससे है, खारवेल। उसके बाद बी में है नासिक अभिलेख, तो नासिक अभिलेख किससे है, मिलान होगा तो गौतमी बालश्री, सातवाहन राजा थे गौतमी बालश्री। उसके बाद गिरनार अभिलेख तो ये होगा रुद्रदामन से संबंधित है, और फिर देवपारा अभिलेख तो विजयसेन से संबंधित है। चलिए तो बी ऑप्शन राइट होगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है। जो ऐहोल अभिलेख है वह किस शासक से संबंधित है। ए में है पुलकेशिन द्वितीय, बी में है अमोघवर्धन और सी में है पुलकेशिन और डी में है मयूर शर्मन। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा थर्ड का। तो ऑप्शन ये जो है शो राइट है, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का राजा था, चालुक्य वंश से संबंधित था। चालुक्य वंश से संबंधित था। और ऐहोल अभिलेख में जो है क्या चीज़ का वर्णन किया गया है, तो पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच जो नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था उसका वर्णन किया गया है। इसमें पुलकेशिन द्वितीय विजय हो गया था और हर्षवर्धन इसमें पराजय हो गया था। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखेंगे, उसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कहा जा रहा है अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं। तो अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ए में है पुरालेख शास्त्र, बी में है अभिलेख विज्ञान, सी में है साहित्यिक लेखाशास्त्र और डी में है शिलाशास्त्र। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं। तो ये ऑप्शन राइट होगा पुरालेख शास्त्र। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है,
एपिग्राफी यानी पूरा लेख शास्त्र कहा जाता है। चलिए तो अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। 4th हो गया। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है अभिलेखों में संस्कृत भाषा का प्रयोग शुरू हुआ। कब शुरू हुआ उसका काल बताना है। ए में है ईसा पूर्व 2री सदी से, बी में है ईसा की 2री सदी से, सी में है 6ठी और 7वीं सदी से, और डी में है 9वीं 10वीं सदी से। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अभिलेखों में संस्कृत भाषा का प्रयोग शुरू हुआ, तो सेकेंड ऑप्शन राइट होगा। अभिलेखों में संस्कृत भाषा का प्रयोग शुरू हुआ ईसा की 2री सदी से। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है अशोक के अभिलेख के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है। अशोक के अभिलेख के संबंध में जो है कौन सुमेलित नहीं है, इसमें नहीं है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ए में कहा जा रहा है उत्तर पश्चिम भारत के कुछ अभिलेख खरोष्ठी लिपि में मिले हैं। फिर बी में कहा जा रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्षेत्र अरामाइक लिपि में मिले हैं। उसके बाद सी में कहा जा रहा है भारत में प्राप्त अभिलेख ब्राह्मी लिपि में प्राप्त हुए हैं। उसके बाद डी में कहा जा रहा है मध्य भारत से प्राप्त अभिलेख देवनागरी लिपि में मिले हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अशोक के अभिलेख के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित नहीं है उसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है शो राइट होगा। मध्य भारत से प्राप्त अभिलेख देवनागरी लिपि में है, ये रॉन्ग हुआ, ये सही नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ये सही है। अशोक के जो भी अभिलेख मिले हैं तो वो 4 भाषा में मिले हैं। जैसे उत्तर पश्चिम के अभिलेख तो वह स्क्रीन में आप लोग को समझा। तो उत्तर पश्चिम के जो अभिलेख मिले हैं, उत्तर पश्चिम खरोष्ठी लिपि में मिले हैं, खरोष्ठी लिपि में। उसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो अभिलेख मिले हैं वह अरामाइक लिपि में मिले हैं, और भारत से प्राप्त अभिलेख ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे, उसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है ब्राह्मी लिपि की सर्वप्रथम पढ़ा था। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया, इसमें होगा ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा है। ए में है 1905 में प्रिंसेप ने, फिर है बी में 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने, फिर सी में है 1837 में सर विलियम जोन्स ने, और डी में 1905 में स्मिथ ने। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो बी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि जेम्स प्रिंसेप ने 1905 में नहीं पढ़ा था ब्राह्मी लिपि की, जो सर्वप्रथम जो लिपि थी ब्राह्मी लिपि की उससे नहीं पढ़ा था, बल्कि 1837 में ही पढ़ लिए थे। जेम्स प्रिंसेप जो थे ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम इन्होंने ही 1837 में पढ़ा था। तो बी ऑप्शन राइट हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि ईरानी सम्राट दारा प्रथम ने सिंधु पर अधिकार किया था। ए में है बोगजकोई अभिलेख, बी में है बेहिस्तून और पर्सिपोलिस अभिलेख, सी में है अल अरमना अभिलेख, और डी में है हेलियोडोरस का बेशनगर स्तंभ लेख। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि ईरानी सम्राट दारा प्रथम ने सिंधु पर अधिकार किया था। बताइए आप लोग। तो बी ऑप्शन इसका राइट होगा, बेहिस्तून और पर्सिपोलिस अभिलेख। तो बेहिस्तून और पर्सिपोलिस अभिलेख से ज्ञात होता है कि ईरानी सम्राट दारा प्रथम ने सिंधु पर अधिकार किया था। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, उसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है भूमि अनुदान पत्रों की भाषा है। तो भूमि अनुदान पत्रों की क्या भाषा है। फर्स्ट में है प्राकृत, सेकेंड में है संस्कृत, थर्ड में तमिल और फोर्थ में है तेलुगु।
ए ऑप्शन में कहा जा रहा है केवल 1, बी में है 1 और 2, और सी में है 3 और 4, और डी में है 1 2 3 4। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो डी ऑप्शन राइट होगा सभी में। भूमि अनुदान पत्रों की भाषा सभी भाषा में, प्राकृत, संस्कृत, तमिल, तेलुगु सभी भाषा में मिली है। यह जो भूमि अनुदान पत्र है यह अधिकतर तांबे की बनी थी, तांबे में प्राप्त हुआ है, तांबे में। और इसमें जो है जो शासक थे उनकी उपलब्धियों का बारे में लिखा गया, उनकी उपलब्धियों के बारे में, उपलब्धियों के बारे में लिखा गया है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे, उसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है बताना। ए में है अशोक बराबर गुहालेख, अशोक का बराबर गुहालेख, और बी में है दशरथ का नागार्जुनी गुहालेख, और सी में है सातवाहन का नासिक गुहालेख, और डी में है कारले गुहालेख। बताइए कौन सा ऑप्शन जो है सुमेलित सही से नहीं है। क्योंकि अशोक के द्वारा बनवाया गया गुहालेख कौन था, तो बराबर का गुहालेख अशोक ने बनवाया था। उसके बाद दशरथ का जो कि इसका पौत्र था अशोक का, उसने नागार्जुनी गुहालेख का निर्माण करवाया था। उसके बाद सातवाहन राजा द्वारा नासिक का गुहालेख का निर्माण करवाया गया था। उसके बाद कारले का गुहालेख जो है ये सही होगा क्वेश्चन के अनुसार, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है सुमेलित नहीं है, तो डी ऑप्शन सही है। कारले का गुहालेख का निर्माण, तो कारले का गुहालेख जो है उसका निर्माण सातवाहन शासक ने ही करवाया था। नासिक और कारले का गुहालेख का निर्माण सातवाहन शासकों ने करवाया था। तो क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि काट जो है कारले के गुहालेख का निर्माण नहीं करवाया था, तो ये डी ऑप्शन राइट होगा। परंतु कारले के गुहालेख का निर्माण सातवाहन शासकों ने करवाया था। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे, उसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। तो 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जारी हुए। सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के किसके शासनकाल में जारी हुए। ए में है मौर्य काल में, और बी में है शुंग काल में, और सी में है गुप्त काल में, और डी में है कुषाण काल में। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो ऑप्शन सी राइट होगा, गुप्त काल में सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जारी हुए। परंतु कहा जाएगा, यदि पूछा जाएगा शुद्ध सोने के सिक्के किसके शासनकाल में जारी हुए, या सबसे पहले स्वर्ण सिक्के किसके शासनकाल में जारी हुए, तो कुषाण काल में जारी हुए थे। परंतु सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के तो गुप्त काल में जारी हुए। अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन कथन सही है। तो ये ऑप्शन में कहा जा रहा है दक्षिण भारत की वास्तुकला शैली नागर शैली के नाम से जानी जाती है। फिर बी में कहा जा रहा है उत्तर भारत की वास्तुकला शैली द्रविड़ शैली के नाम से जानी जाती है। और सी में कहा जा रहा है दक्षिणापथ के मंदिरों में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का संयुक्त प्रभाव जिसमें है उसे बेसर शैली कहा जाता है। फिर डी में है वास्तुकला की शैली के विभाजन का कोई आधार नहीं है। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है सो बताना है। तो सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि सी ऑप्शन में कहा जा रहा है दक्षिणापथ के मंदिरों में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का संयुक्त प्रभाव जिसमें है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे बेसर शैली कहते हैं। तो सी ऑप्शन राइट होगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। यह आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। इसमें कहा जा रहा है ऋग्वेद की कुछ हस्तलिखित प्रतियों में परिशिष्ट भी जुड़े मिलते हैं जिन्हें कहते हैं। ए में है खील, बी में है निरुक्त, सी में है शिक्षा, फिर डी में है मंडलाशिष्ट। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो ये ऑप्शन राइट होगा खील। ऋग्वेद की कुछ हस्तलिखित प्रतियों में परिशिष्ट भी मिलते हैं जिन्हें कहा जाता है खील। चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।